गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट आगे क्लासेस में बहुत काम आएंगी, इसलिए सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है। इसमें पहला कंसेप्ट है वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल? दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड are called variable. It is denoted by alphabets like x, y, z, etc. Those quantities whose value is not fixed, इसका मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इनको अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। x, y, z, a, b, c, d जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे हम डिनोट कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ ए मूविंग कार। कोई कार चल रही है तो उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है ट्रैफिक के ऊपर कि ट्रैफिक कितनी है रोड के ऊपर। कभी स्पीड कम होती है, कभी स्पीड ज़्यादा होती है, फिक्स नहीं होती है। तो इसलिए इसकी स्पीड कैसी होगी? वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल, हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की जो हाइट है वो हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ होता ही है ट्री के अंदर, उसकी हाइट कुछ ना कुछ बढ़ी जाती है। तो ये फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। प्राइस ऑफ पेट्रोल। आप देखते हैं कि पेट्रोल का प्राइस डेली चेंज होता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। दैट मीन्स फिक्स नहीं है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज नॉट फिक्स्ड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ये जितने भी क्वांटिटीज़ बताई हैं मैंने, स्पीड ऑफ मूविंग कार, हाइट ऑफ ट्रीज, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये सब फिक्स नहीं है। और फिक्स नहीं है इसलिए ये सब क्या है? वेरिएबल। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसको हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कांस्टेंट। दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज फिक्स्ड ऑलवेज आर कॉल्ड कांस्टेंट। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, हमेशा चेंज नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे स्पीड ऑफ अर्थ। अर्थ जो रोटेट कर रही है सन के अराउंड या अपने एक्सिस के ऊपर, तो उसकी स्पीड फिक्स है, कम और कम ज़्यादा नहीं हो रही है। ये नहीं है कि आज कम स्पीड से मूवमेंट हो, कल ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। सेम स्पीड से मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए इसकी स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। फिक्स है ना, चेंज नहीं हो रहा है ना। और जब वैल्यू फिक्स होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमारे आसपास जितनी बिल्डिंग हैं सभी की हाइट क्या है? फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है कि भाई आज कुछ है और कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितनी हाइट आज है उतनी हाइट कल भी होगी, उतनी हाइट परसों रहेगी। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो फिक्स है, इसलिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 √2 0.5 √9 2.5, ये सब के सब कांस्टेंट कहलाते हैं। समझ आ गया? वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझ आ गया? वेरिएबल हम उनको कहेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, और कांस्टेंट हम उसको कहेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन फाउंड बाय यूजिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज करके बनता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, उनको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन चारों का यूज होना चाहिए। चारों में से एक भी यूज हो सकता है, चारों यूज हो सकते हैं, कितने भी यूज हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज होना चाहिए। वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें यहाँ एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। x+3, तो इसमें x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, और कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है इसमें? प्लस। इसी तरह से 2y-5 है, तो इसमें बीच में माइनस यूज हुआ है। 2y वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, बीच में माइनस है। 3x² है, इसमें बीच में मल्टीप्लाई यूज हो रहा है। 4xy + 7 है, 4xy वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट है, और इसमें बीच में एडिशन यूज हुआ है। तो इन सभी एग्जाम्पल में वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हैं। इसलिए ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के। इन सब को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। समझ आ रहा है?
चलिए इसके बाद एक रिमार्क है कि नंबर्स कनेक्टेड विद प्लस एंड माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स। नंबर से क्या मतलब है यहाँ पे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ब्रैकेट में ये लिखा है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, क्योंकि अलजेब्रा में वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। तो जो नंबर प्लस और माइनस साइन से कनेक्टेड होते हैं उसको हम टर्म्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखना है आपको। प्लस और माइनस से जो कनेक्टेड होंगे उसको क्या बोलेंगे, टर्म्स। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन 2y - 5 देर आर 2 टर्म्स, 2y एंड -5। ठीक है, 2y और 5 के बीच में माइनस है, ये माइनस से कनेक्टेड है, इसलिए 2y और -5 ये 2 टर्म्स हैं। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में 3x² है, देर इज ओनली 1 टर्म 3x², इसके बीच में मल्टीप्लाई है 3 × x है ना, 3x² है, तो इसको हम एक ही टर्म मानेंगे क्योंकि इसमें प्लस और माइनस नहीं आ रहा है। प्लस और माइनस आएगा तभी हम अलग अलग टर्म मानेंगे, प्लस माइनस अगर नहीं आ रहा है तो वो एक ही टर्म माना जाएगा। समझ आ गया। 2y - 5 है, इसमें माइनस आ रहा है इसलिए 2 टर्म है, जबकि 3x² में प्लस माइनस नहीं है इसलिए ये एक ही टर्म है। समझ आ गया आपको। चलिए अब टर्म्स के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होंगे तो उसका नाम मोनोमियल होगा। जैसे PQR एक ही टर्म है क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, 1000 है, इसमें एक ही टर्म है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, इसलिए ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोमियल। मोनो मतलब होता है 1, जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोलेंगे। इस तरह से ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म्स हो, उसको बोलते हैं बायनोमियल। बाय मतलब होता है 2। ठीक है, 2 टर्म अगर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। जैसे x + y, इसमें बीच में प्लस आ रहा है और x और y 2 टर्म है। 2y - 3y², इसमें माइनस आ रहे हैं बीच में 2y और 3y², ये 2 टर्म हो जाएंगे। p² + pq², इसमें बीच में प्लस आ रहा है, ये दोनों टर्म है, p² और pq², ये दोनों टर्म है। 2p + 2q, पीछे प्लस आ रहा है, 2p और 2q 2 टर्म है। इन सब में 2 टर्म है इसलिए ये क्या कहलाएंगे, बायनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब होता है 3। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हों उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। यहाँ पे 7 + y + 5x, इसमें 3 टर्म है, एक टर्म 7 है, दूसरा टर्म y है और तीसरा टर्म 5x है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 2y - 3y² + 4y³, इसमें भी 3 टर्म है, 2y - 3y² एंड 4y³, इसमें भी 3 टर्म है, तो इसलिए 3 टर्म वाले को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म हो या 4 से ज़्यादा टर्म हो तो उसका नाम होता है मल्टीनोमियल। मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, और नोमियल मतलब टर्म्स हो गया, तो जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल या फिर पॉलीनोमियल। जैसे x + x² + x³ + x⁴। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, एक x है, दूसरा x² है, तीसरा x³ है और चौथा x⁴ है। ठीक है, 4 टर्म्स हैं इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, मल्टीनोमियल और पॉलीनोमियल। ठीक है, ये 4 कंसेप्ट हैं, आपको याद रखना है। नंबर ऑफ टर्म अगर 1 होगा तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 होगा तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 होगा तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 या मोर देन 4 है तो उसको फिर मल्टीनोमियल या पॉलीनोमियल बोलते हैं। समझ आ रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है फैक्टर्स। अभी मैंने बताया था कि जो नंबर प्लस और माइनस से कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं टर्म्स। अब यहाँ पे हैं कि नंबर्स कनेक्टेड विद मल्टीप्लिकेशन साइन आर कॉल्ड फैक्टर्स। जो नंबर मल्टीप्लाई से कनेक्टेड होता है उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ 6 कितना आएगा, 2 and 3, क्योंकि 6 = 2 × 3 होता है, 2 × 3 करके तो 6 आएगा, और 2 और 3 किससे कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई से, इसलिए 6 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 2 and 3। इस तरह से फैक्टर ऑफ 4x आर 4 × x और 4, x। 4 × x भी लिखा जा सकता है, 4, x भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से फैक्टर ऑफ 4x², इसमें क्या आएगा, 4 × x × x। यहाँ पे 2x क्यों आए हैं, क्योंकि x⁴ है। अगर इसी में x³ होता तो हम 4 × x × x × x लिखते, 3 बार x लिखते। समझ आ रहा है, जितनी पावर होती है उतनी बार हमें रिपीट करना होता है। समझ आ गया, फैक्टर्स लिख सकते हैं आप। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कोफिशिएंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
इसको ढंग से समझेंगे सभी बच्चे। 3 तरह की होती है कोफिशिएंट। पहला होता है न्यूमेरिकल और कांस्टेंट कोफिशिएंट। कोई भी आपके पास टर्म है, उस टर्म में जो नंबर होगा, सबसे आगे जो नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल और कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस एग्जांपल में 3 जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट एक ही बात है। क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 3। क्वेश्चन ये देंगे राइट द कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट इज 3। इसके बाद कांस्टेंट कोफिशिएंट को छोड़ दो, बाकी जितने भी वेरिएबल बचेगा उसको बोलते हैं वेरिएबल और लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, जो वेरिएबल जितने भी बचते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल और लिटरल कोफिशिएंट। यहाँ पे x² y बच रहा है, तो x² y को हम बोलेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन बोलते हैं कि राइट द वेरिएबल कोफिशिएंट, क्या आंसर आएगा, x² y। राइट द लिटरल कोफिशिएंट, क्या आंसर आएगा इसमें, x² y। ये अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम भी आपको याद होने चाहिए। कई बार 1 मार्क्स में किसी दूसरे नाम से पूछा जाता है, तो उस बार वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको सारे नाम पता होना चाहिए कि किसका क्या नाम है। वेरिएबल कोफिशिएंट होगा तब भी x² y लिखेंगे, लिटरल कोफिशिएंट होगा तब भी x² y लिखेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा तब भी 3 लिखेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा तब भी 3 लिखेंगे। और तीसरा कोफिशिएंट है कि जिसमें वो किसी नंबर का कोफिशिएंट पूछते हैं, किसी नंबर का या किसी वेरिएबल का, तो जिसका भी वो पूछेंगे कोफिशिएंट उसको हटा देंगे उस टर्म्स में से, अब बाकी जो बचेगा वो हम लिख देंगे, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 3 वाला है, इसमें इन्होंने बोला है कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमें x का कोफिशिएंट बताना है, तो 3x² y में से एक x हटा दो, क्या बचेगा, 3xy। तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3xy। कोफिशिएंट ऑफ x², अब 3x² में से x² हटा देंगे, क्या बचेगा, 3 और y। तो x² का कोफिशिएंट कितना होगा, 3y। फिर कोफिशिएंट ऑफ y को हटा दो, क्या बचेगा, 3 और x²। तो कोफिशिएंट ऑफ y इज 3x²। तो ये तीसरे तरह का कोफिशिएंट है। थर्ड टाइप का जो कोफिशिएंट है उसमें किसी वेरिएबल या कांस्टेंट का कोफिशिएंट पूछा जाता है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा उस नंबर को हटा देंगे उसमें से, बाकी जो बचेगा वो उसका कोफिशिएंट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा, लेकिन समझ लेना आगे क्लासेस में बहुत काम आने वाली है आपकी। अभी नहीं समझोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी फिर। इसके बाद नेक्स्ट है लाइक टर्म्स। इफ वेरिएबल आर सेम देन टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। अगर सेम वेरिएबल हो, ठीक है, तो उसको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। पहला एग्जाम्पल है 3x, 4x और 7x। इसमें तीनों में x आ रहा है, सब में वेरिएबल सेम है, सिर्फ हमें वेरिएबल को देखना है, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, वेरिएबल से। वेरिएबल अगर सेम है, तीनों में x x x आ रहा है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है x² + 5x² + 10x²। अब तीनों में x² आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, लाइक टर्म। इसी तरह तीसरा एग्जांपल है 3xyz, 7xyz एंड 2/5xyz। ठीक है, तो इसमें तीनों में आप देख रहे होंगे कि xyz आ रहा है, तो ये तीनों किसका एग्जांपल है, लाइक टर्म का। समझ आ रहा है, वेरिएबल अगर सेम होगा तो उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म। इसके बाद नेक्स्ट है अनलाइक टर्म्स। इफ वेरिएबल आर डिफरेंट देन टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अगर अलग अलग वेरिएबल होंगे तो उसको अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। सेम वेरिएबल होंगे तो लाइक टर्म, अलग अलग वेरिएबल होंगे तो अनलाइक टर्म। जैसे 3x, 4y, 5z, इन तीनों में अलग अलग वेरिएबल है। इस पहले में x है, दूसरे में y है, तीसरे में z है। दूसरा एग्जाम्पल है x², 3x²y, 7xy²z। इसमें भी x² आ रहा है, दूसरे में x²y आ रहा है, तीसरे में xy²z आ रहा है। तो तीनों में अलग अलग वेरिएबल है। तो जब अलग अलग वेरिएबल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। जब सेम वेरिएबल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, एक ही रिमार्क है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये आपको याद रखना है। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। लाइक टर्म्स को ही हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 4x + 5x, अब दोनों में x आ रहा है तो ये लाइक टर्म है, तो कितना आ जाएगा इसका, इसमें नंबर्स को प्लस कर देते हैं बस। 4 और 5 को ऐड कर दो, 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9।
और फिर लास्ट में x लगा देंगे। जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल तो सेम ही रहता है, वेरिएबल में कुछ चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ वेरिएबल के आगे जो नंबर है उसको प्लस माइनस करना होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है 5x माइनस 4x, तो x तो आएगा ही आंसर में, 5 माइनस 4 कर देंगे, कितना आएगा 5 माइनस 4 1, तो 1x भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं, 1x और x एक ही बात है। अगर सिंपल x लिखा है तो इसके आगे 1 है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम 1 हमेशा माना जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है 4xy माइनस 8xy, तो xy तो आएगा ही, वेरिएबल तो हमेशा आता ही है। अब क्या आएगा 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 करेंगे तो कितना आंसर आएगा -4, तो -4xy इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2p² प्लस 3p², इसमें p² तो जरूर आएगा। अब हमें क्या करना है कि जो नंबर्स को प्लस कर देना है, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। तो ये इसके कुछ कंसेप्ट हैं एक्सरसाइज 9.1 के, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 9.1 कर सकते हैं। पहले ये आप कंसेप्ट लिख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 ट्राई करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मेथड्स बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट्स हैं, सभी बच्चे इन कंसेप्ट्स को जरूर समझ लेना ध्यान से, ठीक है बेटा। एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो अपने आप आपको ये वीडियो सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ये सारे कंसेप्ट फेयर नोटबुक में लिख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आए, कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।